नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। वहीं पे श्यामलाल पाल को प्रदेश प्रभारी बना सकती है या यहाँ सुरक्षित सीट से विधान परिषद भी भेज सकती है। अब ये जो चर्चाएं चल रही है कि समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष नए नए नियुक्त हुए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है, अपनी तैयारियां 2027 के चुनाव के लिए कर रही है। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी में लगातार समाजवादी पार्टी और भाजपा से आए हुए बड़े नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार पूरे प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा हो रही है। वहीं पे हर जिले में देखिए कि कोई न कोई नेता जो है जो भाजपा से छोड़कर आ रहा है वो बसपा में शामिल हो रहा है। बहन कुमारी मायावती के निर्देशानुसार ये सारे काम हो रहे हैं, सारे प्रकरण। इसका मतलब ये है कि 2027 के चुनाव को बसपा इस बार मजबूती से लड़ेगी। इसका दो कारण है। पहला कारण कि अगर नहीं लड़ेगी तो उसका जो है वर्चस्व उत्तर प्रदेश में जो बहुजनों में है वो खत्म हो जाएगा। अन्य जातियों में तो खत्म है, लेकिन बहुजनों में जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अपने बेस वोट को बचाने के लिए इस बार मजबूती से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए पंकज चौधरी, इनको लेकर ब्राह्मण समाज के नेताओं में बड़ा ही आक्रोश है। तो ब्राह्मण समाज के नेता 2027 के चुनाव से पहले बसपा में ज्वाइन होंगे, ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी में भी ज्वाइन होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाजपा में ब्राह्मण समाज के जो नेता है उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। अब वहीं पे मैं चर्चा कर लेता हूं कि बसपा इस बार किस आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। पहला आधार ये होगा कि जो दलित और अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है नौकरियों में, उसको लेकर। दूसरी सबसे बड़ी मजबूत इनकी पैठ ये होगी कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आ सकते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद ओवैसी साथ आएंगे तो बसपा का खात्मा हो जाएगा। यही कारण है कि बसपा इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी। खबर यह भी है कि ओवैसी और बसपा, ओवैसी और मायावती एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बन जाएगा। इससे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर प्रभाव पड़ेगा। वहीं पे दूसरे दलित सबसे बड़े नेता माने जाते हैं इस समय चंद्रशेखर आजाद, चाहे वो मुजफ्फरनगर की सीटें हों, जितनी भी सीटें हैं, और वहीं पे कह लिए जा नगीना की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, सारी सीटें। तो ये माना जा रहा है, सहारनपुर की जो सीटें हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद लगभग 25 से 30 सीटों पर अपना प्रभाव खासा छोड़ेंगे। तो इसको देखते हुए वहीं पे ओवैसी भी अपने पगड़ी बांधे एकदम टाइट है कि भैया हमने जो है 2025 के चुनाव में अभी बिहार में चुनाव हुआ, उसमें मैंने 5 सीटें जीत दर्ज की, 25 सीट चुनाव लड़े थे, 5 सीटें चुनाव जीते थे। तो उनको लग रहा है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उस पर अच्छा खासा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन जो मुसलमान माने जाते हैं कि बसपा के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे 2024 के चुनाव में, इससे लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट ज्यादा देगी। अगर नहीं देगी तो कहीं ना कहीं ओवैसी हावी होंगे। तो ये तो अलग रणनीति है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के साथ में इस बार कांग्रेस रहेगी कि नहीं को कुछ पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस रह भी सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के भरोसे लड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कांग्रेस का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो यादव, मुस्लिम, अति पिछड़े, कुछ दलित मिलकर इनको वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा कांग्रेस का। लेकिन वही दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार बयान भी दे रहे हैं कि हाथी और हाथ दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इसका मिलने का, इस गठबंधन का एक ही कारण हो सकता है कि अगर बसपा के साथ आएंगे तो ज्यादा सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए, और वहीं पे बसपा के साथ अगर आती हैं तो मुस्लिम दलित एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन अगर ज्यादा फायदा अगर देखा जा रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का ज्यादा फायदा होगा। और बसपा अगर ओवैसी और चंद्रशेखर को मिलाती है तो ये तो जो है सोने पे सुहागा है। बसपा इस बार अपना जो एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश में बचा है, 1 से वो 50 बना सकती हैं, 100 विधायक भी बना सकती हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती निष्क्रिय हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत एक्टिव हो रही है। अगर वो एक्टिव हो जाए तो हर एक विधानसभा सीट पर उनके 40-50 हजार वोटर हैं।
दलितों का वोटर 40-50 हजार है, बस वो एक्टिव होने की उनकी देरी है, लेकिन 2027 का चुनाव मजबूती से लड़ सकती हैं। पहला उनका चुनाव लड़ने का जो मकसद होगा, घोसी के उपचुनाव को लड़ेंगे, जहां पे अतुल राय को अपना प्रत्याशी बना सकें, जो चर्चा चल रही है। अगर घोसी से अतुल राय को प्रत्याशी बनाती हैं, चुनाव होता है, तो ये मान के चलिए कि मायावती 2027 के चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है तो ये मान के चलिए कि बसपा को दबाकर चंद्रशेखर आजाद उभर जाएंगे, क्योंकि बसपा को लोग छोड़ रहे हैं, दलित लोग अब सीधे चंद्रशेखर आजाद के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। जो मुस्लिम कैडर है वो भी चंद्रशेखर आजाद के साथ शिफ्ट हो रहा है। अगर ओवैसी चंद्रशेखर आजाद एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरीके से एक नौजवान लड़का एक जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर आता है और एक सुरक्षित सीट नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है अकेले दम पे, और चुनाव जो है 1 लाख प्लस वोटों से जीत के आता है, तो पूरे लोकसभा में जब भी बातें उठाता है पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो चंद्रशेखर आजाद मजबूत है, और चंद्रशेखर आजाद पहले की तरह नहीं है। यही वजह है कि चंद्रशेखर के साथ नौजवान, दलित, मुस्लिम और हर जाति, हर वर्ग के लोग उससे जुड़ रहे हैं, खासकर पश्चिमांचल में। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।